व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम व अला आलिहि तय्यबीन व सहाबिहि ताहिरीन। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बलौ फतहना अलैहिम बाबम मिनस समाइ फज़ल्लू फ़ीही यअरुजून लक़ालू इन्नमा सुक्किरत अब्सारुना बल नहनु क़ौमुम मसहूरून वलक़द जअलना फ़िस समाइ बुरूजन व ज़य्यन्नाहा लिश्नाज़िरीन व हफ़िज़नाहा मिन कुल्लि शैतानिर रजीम इल्ला मन इस्तरक़स समअ फ़अतबहु शिहाबुम मुबीन। सदक़ल्लाहु व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम। और अगर हम उनके लिए आसमान में कोई दरवाज़ा खोल दें कि दिन को उसमें चढ़ते जब भी यही कहते कि हमारी निगाह बांध दी गई है, बल्कि हम पर जादू हुआ है और बेशक हमने आसमान में बुर्ज बनाए और उसे देखने वालों के लिए आरास्ता किया और उसे हमने हर शैतान मरदूद से महफूज रखा, मगर जो चोरी छुपे सुनने जाए तो उसके पीछे पड़ता है रोशन शौला। और हमने ज़मीन फैलाई और उसमें लंगर डाले और उसमें हर चीज़ अंदाजे से उगाई। गुज़िश्ता बयान में जिक्र था मुशरिकीन ने जो बारगाह रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में आकर बातें करते थे, लौला यातीना बिल मलाइक ना यातीना बिल मलाइक इन कुंता मिनस सादिकीन। अगर आप सच्चे हैं तो फिर हमारे पास फरिश्ते क्यों नहीं आते हैं? फरिश्ता आकर बताए कि आप सच्चे हैं। आपको ठंड लग रही होगी, एक दो पंखे बंद कर दो। कुछ लोगों को ठंड लग रही है, अभी मुकम्मल वो गर्मी नहीं आई जिसमें सब पंखों की ज़रूरत हो। तो फिर उन्हें कहा गया मा नुनज़्ज़िलुल मलाइकता इल्ला बिल हक़, हम बेकार में फरिश्ते नहीं उतारते हैं कि तुम कहो फरिश्ते उतारो, हम फरिश्ते उतारते। अब इनकी कम अक्ली की दलीलें बताई जा रही है। बलौ फतहना अलैहिम बाबम मिनस समा, महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर हम इन जिद्दी और मुतअस्सिब काफिरों पर यानी उनकी निगाहों पर आसमान से कोई दरवाजा खोल दें और ये कह रहे हैं कि आप अगर सच्चे पैगंबर और सच्चे नबी हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो कोई फरिश्ता आकर हमको बताए कि आप सच्चे हैं, आप ही नबी हैं, आप पैगंबर हैं, फरिश्ता बताए तो फिर ये कौन बताएगा कि यही फरिश्ता है? और इस तरह अल्लाह ताला ने दूसरी दलील दी, वलो फतहना अलैहिम बाबम मिनस समा, अगर आसमान से कोई दरवाजा खोल दे, अल्लाह ताला कोई आसमान का दरवाजा खोल दे और ये फज़ल्लू फ़ीही, दिन चढ़े, अंधेरे में नहीं, रात में नहीं, तारीकी में नहीं, दिन चढ़े ये देखते हो कि आसमान के दरवाजे खुल गए हैं और फरिश्ता आ रहा है, जा रहा है, लश्कर है फरिश्तों का, लक़ालू, तो भी महबूब ये नहीं मानेंगे, तो कहेंगे इन्नमा सुक्किरत अब्सारुना, इस पैगंबर ने हमारी नजरबंदी कर दी है। बल नहनु कौम मसूरून, बल्कि ऐसा लगता है कि हम पे जादू हुआ ही कुछ है नहीं, मगर तसव्वुराती और तखय्युलाती शोबदाबाजी है।
हम में से हर एक को ये दिखता है कि आसमान के फरिश्ते, दरवाजे खुले हैं, फरिश्ते आ जा रहे हैं। इन्नमा सुक्किरत अब्सारुना, हमारी नजर बांध दी है इन पैगंबर ने, माअज़ल्लाह। और ये जादू, इन्नमा नहनु कौमुम मसूरून, हमें जादू किया गया है और इस पैगंबर ने जादू कर दिया, माअज़ल्लाह। तो कैसी कम अकली है कि अभी तो कह रहे थे, पीछे आयत गुजरी, इन्नमा नुज़्ज़िला अलैहि ज़िक्र इन्नका लमजनून, वो जिस पे आयतें उतरी हैं वो मजनून है। हुजूर को कह रहे थे मजनून। अब इनकी कम अकली देखो, अभी कह रहे थे मजनून और अभी कह रहे थे कि हम मशहूर हैं, हम पर जादू हुआ है। हालांकि मजनून किसी पे जादू नहीं कर सकता, वो खुद मजनून है, वो खुद दीवाना है, खुद पागल है, तो फिर वो जादू कैसे करेगा? साहिर जो होता है जादूगर, वो तो अक्ल रखता है, होश रखता है, जब अक्ल और होश हो तब जादू करता है। तो इनकी बातों में कुछ तजाद आ गया। लक़द जअलना फिस समाए बुरूजम व ज़य्यनाहा लिन्नाज़िरीन, और हमने आसमान में किले बनाए, बुरूज बनाए, और उसे देखने वालों के लिए खुशनुमा बनाया। अल्लाह ताला की तख्लीकात जो हैं वो ऐसी मजबूत है। ये आयत बताकर इन मुशरिकीन से कहा जा रहा है, ये नहीं सोचते हमने आसमान बनाए हैं और आसमान को इतना शानदार बनाया है कि आसमान के कई तबकात हैं, हर तबक़े आसमान अलग अलग चीजों का, कोई जबरजद का, कोई याकूत का, कोई मरजान का हिस्से बनाए, और इन आसमानों के दरमियान लाखों साल का फासला रब ने बनाया है। और कितना शानदार निजाम अल्लाह ताला ने कायम फरमाया कि उस आसमान में मजबूत किला नुमा बुर्ज बना दी अल्लाह ताला। टावर, अंग्रेजी में टावर, उर्दू में बुर्ज कहते हैं। और इन आसमानों को, इन बुर्जों को हमने कितनी तरतीब और इंतजाम के साथ बहुत ही ज्यादा दिलकश और जीनत बख्शी कि देखने वाले अहले नजर, फिक्र वालों के लिए, देखने वालों के लिए चांद, सूरज और नूर और ताबानी और रोशनी फैलाने वाले सितारों से उस आसमान को ऐसा चमकदार मुज़य्यन किया। और हम ही ने जमीन पैदा की और फिर जमीन बनाकर हमने उसको ऐसे ही बेइंतजाम न छोड़ा, यहाँ के नूर और ताबानी के लिए भी हमने इंतजाम फरमाए। आसमान की ताबानी के लिए हमने सितारे, बुर्ज बनाए हैं। हमने जमीन बनाकर जमीन में अंबिया किरामों को भेजकर उनके नूर और उनकी रोशनी से जमीन को मुनव्वर कर दिया अल्लाह ताला ने। तो ये कहा जा रहा है कि जिस तरह आसमान के बुर्ज को तस्लीम करते हो तो जमीन के बुर्ज को भी तस्लीम करो कि जमीन पर अल्लाह के जो पैगंबर और अंबिया है वो बुर्ज हैं, किला है हिफाजत के। और आसमान जिस तरह सितारों से मुज़य्यन है, खूबसूरत है, जमीन अंबिया और रसूलों की दावत और तबलीग से रोशन है। अगर ये ना होते तो जुल्म और गुमराही और तारीकी फैल जाती, ये जमाना देख चुका है। नूरे नबूवत से जमीन को मुनव्वर किया, लिहाजा इन्हें कहा जा रहा है मक्का के मुशरिकीन से मुतालबे बंद करो कि फरिश्ते आकर बताएं, ये बताएं, ये आयात इलाही, ये निशानियां, ये जमीन और आसमान का इतना खूबसूरत होना, ये खुद अल्लाह ताला के ताकत की जबरदस्त दलील है। कुरान मजीद में बुर्ज का 3 जगह जिक्र आया है। बुर्ज, जैसे बुर्ज खलीफा मशहूर है ना भाई, दुबई में, अब दुबई के अंदर बुर्ज माने टावर। अल्लाह ताला ने 3 जगह फरमाया। एक जगह फरमाया युद्रिकुमुल मौत वलो कुंतुम फी बुरूजी मुशय्यदा, और तुम्हें मौत आ लेगी, तुम भले बुरूजी मुशय्यदा, एक बंद टावर में महफूज हो जाओ जहां हवा भी ना चलती हो मगर मलकुल मौत आ जाएगा। और एक और जगह, और यहां ये बुर्ज क्या है? आसमान का बुर्ज।
नुजूमियों की इसके ताल्लुक से बहुत सारे अक़वाल हैं। पहले उसकी तादाद, कदीम ज़माने में अहले बाबिल वाले जो नुजूमी थे उन्होंने बताया कि ये सितारों और बुर्ज हैं, उनकी तादाद 250 हैं। फिर सुरियानी अक़वाम और उसके बाद यूनानी जब कौम हुई उन्होंने बुर्ज का तज़किरा किया। फिर इराकियों ने उन बुर्जों के यानी जो है सुरियानी कौम ने बताया कि 12 बुर्ज हैं। फिर उन्होंने जो बुर्ज बताए आगे आने वाले अहले मिस्र और अहले इराक ने उनके बताने पर उन बुर्जों की तस्वीर बना डाली। 12 बुर्ज वदा किए, हमल, तौर, जौजा, सरतान, असद, सुम्बुला, मीजान, अकरब, कौस, जद्दी, दलव, हूत, ये 12 बुर्जे। अखबार पढ़ते हैं ना आप, मिथुन है, ये माख है, राशि आती है ना, राशि में देखे परिंदों की तस्वीरें होती है, अकरब, स्कॉर्पियो, बिच्छू की तस्वीर है, माख, मिथुन, उस पे तस्वीर बनी होती है। रोजाना होता है ना अखबार में, अगर आप पढ़ते हो तो पंडित का पूरा सरवाड़ा होता है कि कल क्या होने वाला है। ये अंग्रेजी में भी 12 स्टार्स से 12 बुर्ज हैं और उसको बहुत सारी अहमियत भी देते हैं। एरीज, टेरून्स, जेमिनी, सेंसर, लियो, विग्रो, लिब्रा, स्कॉर्पियो, सेगिट्रियस, कैप्रेशन, एक्विलस एंड पीसेस, ये 12 बुर्ज हैं। इस तरह इसके ताल्लुक से लोगों ने बहुत सारी बातें बना दी हैं। मगर हम कुरान और अहादीस के हवाले से देखें कि अल्लाह ताला फरमाता है वज़य्यन्नाहा लिन्नाज़िरीन वजअलना फिस समाए बुरूजा, हमने आसमान में बुर्ज बनाए। ये बुर्ज है क्या? आसमान में कौन सा किला है? और फिर अल्लाह ताला फरमाता है लिन्नाज़िरीन ज़य्यन्नाहा लिन्नाज़िरीन, हमने इसलिए बनाए हैं ताकि आसमान खूबसूरत दिखे और देखने वाला खुदा की कुदरत और अजमत का इजहार करे। 12 बुर्ज, चूंकि ये तो मशहूर है 12 ही है, आला हज़रत ने कहा है कि 12 बुर्जों से झुकाए एक एक सितारा नूर का। इसका जिक्र आपने भी सुना होगा। मुफस्सिरीन कहते हैं कि 12 बुर्ज हैं, ये पूरे आसमान का नक्शा है। 12 बुर्ज ये आसमान का नक्शा हुलिया है। गोया आसमान एक बहुत बड़े खरबूजे की शक्ल में है और 12 बुर्ज जो हैं वो आसमान के किनारों पर उसकी पांखें हैं, उसकी पांखें हैं। जैसे खरबूजे की पांख होती है ना भाई, इस तरह बाज लोग कहते हैं, मुफस्सिर फरमाते 12 बुर्ज ये आसमान में चांद और सूरज की 12 मंजिलें हैं, जिस पर चांद और सूरज ठहर ठहर कर अपनी मंजिलें पार करता है। जो मौसमों के एतबार से सूरज जो चांद की मुख्तलिफ गुजरगाह है। ये 12 बुर्ज, यूं कहो कि चांद और सूरज के लिए 12 स्टेशंस हैं। कहाँ चलेगा सूरज, कितना चलता है, कहाँ कितना ठहरता है। तो आसमानी दुनिया में चांद और सूरज का जो स्टेशन है, अरे भाई यहां से अहमदाबाद जाना है तो ट्रेन कितनी जगह रुकती है? अजमेर शरीफ जाना है, डायरेक्ट तो जाती नहीं है, मेन स्टेशन आते हैं। सुपर फास्ट होती है वो भी डायरेक्ट नहीं जाती है, बड़े बड़े स्टेशन पे रुकती है। तो ये 12 बुर्ज जो फरमाए गए, तो मुफस्सिरीन कहते हैं कि चांद और सूरज के गुजरगाह और मुख्तलिफ वक्तों की गुजरगाहें हैं, जिनको सूरज रोजाना तय करता है और चांद महीने में तय करता है। 6 स्टेशंस 12 में से सूरज के हैं, जिसको रोजाना सूरज तय करता है और चांद अपनी उन मंजिलों को महीने में तय करता है। ये कहते हैं कि 12 बुर्ज आसमान के 12 किले हैं, इसकी हिफाजती किले हैं जो मुख्तलिफ कुदरती धातुओं से बने हैं, जिसमें कहा गया याकूत का बना है, जबरजद का बना है और जो है अलग और धातुओं का, सोने का, चांदी का। ये 12 आसमान के किले हैं। और बाद मुफस्सिरीन कहते हैं कि 12 बुर्ज 12 सितारे हैं,
दूरी होने की वजह से ये 12 सितारे कट कट के हमें दिख रहे हैं। तो ये 12 बुर्ज हैं। खैर, मगर जिस कौल पर अक्सर मुफस्सिरीन का इत्तिफाक है वो ये है कि 12 बुर्ज ये 12 सितारे हैं। 6 सितारे जमीन की शिमाली तरफ, जमीन के शिमाल की तरफ, जिसमें 3 गर्मी और 3 मौसम बहार में सूरज की गुजरगाह है, जहां से सूरज गुजरता है। और 6 जानिब जुनूब, 6 सितारे जुनूब की जानिब है, जिसमें 3 सर्दी में और 3 मौसम में खजा में, जहां से सूरज गुजरता है। इन तीनों से गोया उसका रास्ता है। जब आफताब उनके पास से गुजरता है और इन जगहों से जब सूरज निकलता है, गुजरता दिखाई देता है, तो जमीन वालों को ये बुर्ज सितारों की तरह चमकते दिखाई देते। यही है, इसलिए फरमाया ज़य्यन्नाहा, हमने उसको खूबसूरत बनाया। बात और इसी तरह अल्लाह ताला ने जमीन बनाई, फरमाता है वह अर्दा मददनाहा, और हमने जमीन फैलाई और उसमें लंगर डाले। ये जो बड़े बड़े पहाड़ हैं, ये बड़े बड़े पहाड़ जमीन के लंगर हैं। वल जिबाल औतादा, कुरान में रब ने फरमाया, और ये पहाड़ हमने कील की शक्ल में जमीन पे खोट डाले हैं, ठोक डाले हैं। अगर इसलिए कि जमीन जो है वो पानी पर है। जमीन किस पर है? जब जमीन खत्म होती तो पानी ही निकलता है ना। तो किस पर है? ये दलील है कि जमीन किस पर है? पानी पर। तो पानी पर कोई चीज मुतहरिक ही रहती है, स्टेबल नहीं रहती है। कश्ती अगर पानी पे रहती है तो आप देखिएगा अगर लंगर डाल भी दो ना तब भी कश्ती, वो तो कश्ती है। अगर ये 2 सेकंड के लिए हिले तो पूरी दुनिया की पथारी फिर जाती है। 35 सेकंड तक कुछ सालों पहले हिली थी तो जमीन की पूरी हालत और हैयत बदल गई। हजारों लाखों इंसान मौत का लुकमा बन गए थे। तो ये हरकत करे तो जमीन को अल्लाह ताला ने पानी पर बनाया, इसलिए अल्लाह ताला ने वल अलकैना फीहा रवासिया, अल्लाह ताला ने पहाड़ों की शक्ल में जमीन के ऊपर लंगर डाल दिए हैं ताकि वो बिल्कुल साकित रहे, जामिद रहे, हरकत ना करे। इसलिए कयामत की निशानियों में है कि आखिरी दौर के अंदर कुर्बे कयामत में ज़लज़ले ज्यादा आएंगे। कुरान में जो उसकी आयत है उसकी तफसीर पढ़े, सूरे ज़िलज़ाल उसमें है इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा, उसकी तफसीर में लिखा है। इसलिए कि जमीन पर इंसानी आबादों की तादाद बढ़ती जा रही है, बढ़ने के साथ साथ जमीन पर लोगों की गुजरगाहें आमद व रफ्त बहुत ज्यादा होती जा रही है। इसलिए तरह तरह के रास्ते बनाए जा रहे हैं और इंसान रास्ते बनाने के लिए पहाड़ों को खोदता है, सुरंगें बनाता है। वक्त गुजरते गुजरते पहाड़ों को रास्ता बनाया जा रहा है, सुरंगें बनाई जा रही है, पहाड़ कम हो रहे हैं। कयामत की निशानी है कि पहाड़ कीले हैं, जब कील निकाल दोगे तख्ता खुद ब खुद हिलने लगेगा। तो अब जापान में जलजला ज्यादा आता है इसलिए कि जापान में पहाड़ नहीं है। जापान का जलजला मशहूर है ना भाई। आज भी जापान में लोग दरख्तों पे मकान बनाते हैं और वहां के मकान मोस्टली ऐसे नहीं बनाते हैं, ऐसे भी होते हैं मगर ज्यादातर लोग क्या है लकड़े का मकान बना देते हैं ताकि वहां ऐसा है कि अगर कहीं जमीन खराब भी होती है तो बड़े ट्रक पर अपना मकान लेकर दूसरी जगह मुंतकिल भी हो जाते हैं। तो पहाड़ जो है ये पहाड़ अल्लाह ताला ने जमीन पर कील की शक्ल में गाड़ दिए हैं और उसमें अल्लाह ताला ने उसकी मजबूती ताकि ये बरकरार रहे, अलकैना फीहा रवासिया। और जब कुर्बे कयामत लोग पहाड़ों को खोदते रहेंगे, सुरंगें बनाते रहेंगे तो जलजले आम हो जाएंगे। जिस कदर पहाड़ खोदे जाएंगे जलजले बढ़ते जाएंगे। ये मिशकात शरीफ में दरस हदीस में भी
गुजर चुका। वंबतना फीहा मिन कुल्लि शैइन मौज़िन, और हमने जमीन फैलाई, उसमें लंगर डाले और उसमें हर चीज अंदाजे से उगा डाली। अल्लाह ताला ने हर चीज को जो है उसमें अंदाजे से बनाया। इस तरीके से अल्लाह तबारक व तआला ने बेहतरीन तौर पे बनाया कि अल्लाह अकबर। आप अंदाजा लगाओ किस तरीके से अल्लाह ताला ने जमीन के नबातात को पैदा फरमाया है। जमीन है और उसकी नबातात, जमीन को फैलाया, उस पर मजबूत पहाड़ ठोक दिए, जमा दिए, न चले न फिरे, हरकत न करे। इसी तरह हदीस पाक में आया है कि जमीन काबा की जगह से बनना शुरू हुई। कहां से? साइंस कहती है ना भाई विस्फोट हुआ था, तणखे उड़े, बिग बैंग क्या कहते हैं उसको, फिर उससे सब फैलता रहा, हो गया। जमीन जब बनना शुरू हुई है तो काबे से बनना शुरू हुई। वहां से चारों तरफ मकाम काबा से जमीन बनती शुरू हुई और चारों तरफ बैक वक्त एकदम बिल्कुल एक रफ्तार से जमीन फैलती गई। इसलिए काबे को काबा कहा जाता है। काबा का अरबी में माना होता है उभरा हुआ हिस्सा, गोया कि ये पूरी जमीन गुंबद की तरह है और गुंबद का जो बीच वाला हिस्सा है वो काबा होता है। ये जमीन चारों तरफ से ढलान में है और बीच में काबा है, बीच में काबा है, इसलिए उसको काबा कहते हैं। अरबी में हमारे पैर की जो हड्डी है ना, उभरी हुई हड्डी जहां तक धोते हैं वुजू में, इसको काब कहते हैं। इसको अरबी में काब कहते हैं। वमसहू बिरूसिकुम वर्जुलिकुम इलल काबैन, कुरान में है। और इदा कुमतुम लिस्सलात फगसिलू वजूहकुम वअयदियकुम इलल मराफिक फमसहू बिरूसिकुम वर्जुलिकुम इलल काबैन, और अपने दोनों पांव धो, टखनों समीत, टखना उभरा हुआ हिस्सा। तो जब अल्लाह ताला ने बनाई एकदम वो चारों तरफ से एक ही रफ्तार से बनना शुरू हुई। ये जमीन शिमाल में ऊंची है, शिमाल की तरफ ये जमीन ऊंची है और सब पहाड़ अल्लाह ताला ने उसी तरफ रखे हैं ज्यादातर, और जुनूब की तरफ ये जमीन झुकी है, नॉर्थ की तरफ ये जमीन झुकी है और उसी तरफ समंदर है, उसी तरफ बहरे अरब, बहरे तिब्रिया, उस तरफ अल्लाह ताला ने समंदर बनाया। तो इस झुकाव से कि ये जमीन जुनूब की तरफ झुकी है, तो इस झुकाव से दरिया जारी होते हैं, दरिया जारी होते हैं और सारी जमीन को पानी पहुंचता है। अगर अल्लाह ताला ने किस अंदाजे और किस कुदरत से बनाया, अल्लाह अकबर, कि उसकी जो बनावट है वो साख्त है, वो इस तरह है कि जमीन का एक हिस्सा खुश्क रहे और कभी समंदर का पानी और सैलाब बहुत ज्यादा हो तो बिल्कुल जमीन को ढांपे नहीं, इस तरह झुका दिया है कि पानी ऊपर जाता है फिर समंदर में चला जाए। और इसी तर्ज बनावट में अल्लाह ताला की अजीब करीमाना हिकमत रब्बानी है। इसी सबब और इसी जरिए से जमीन के हर मौजू हिस्से पर अल्लाह ताला ने हर किस्म की घास, हर चीज, हर नबातात उगाई, इंतहाई मौजू इस तरह उगाई है। अल्लाह फरमाता है कि हमने ये उगाया मिन शै कुल्ल शै मौजून, बहुत अंदाजे से एक मिकदार में उगाया और इस तरह के जहां जिसकी जरूरत है। बताइए यहां आप जामनगर में हजारों कोशिश करते रहो, आप जाफरान नहीं उगा सकते। जाफरान यहां जैतून आप उगा नहीं सकते। कश्मीर वाला थोड़ा सा डाल दे तो जाफरान की खेती हो जाती है। शाम और फिलिस्तीन में जाओ तो जैतून है। आप यहां कोशिश करो अजवा खजूर उगा डालो या खजूर उगा डालो, जमीन के हिस्से बनाए और हर चीज हर जगह नहीं बनाई कि ये चीजें उगती है जमीन से तो अब वो चीजें हर जगह उगे, खजूर हर जगह हो, जैतून हर जगह हो, नहीं। तब तो फिर इंसानी आबादी के अंदर हमलो नकल यानी एक्सपोर्ट इंपोर्ट की जो सारी चीजें हैं वो तब ठप हो जाए, सब वही चीज मिल जाए तो ना उधर से कोई इधर आए ना इधर से कोई उधर जाए।
आलू इधर उगाए, चावल इधर उगाए, ताकि वो अमेरिका पहुंच जाए और वहां दूसरी चीजें पहुंचाए ताकि वो इधर पहुंच जाए। वो हमारा मोहताज रहे कुछ चीजों में हम उनके मोहताज रहे। समझे? जमीन को चंद हिस्सों में तकसीम कर दिया, फिर जो नबातात उगाई है इस कुदरत से उगाई कि जमीन के हिस्से भी अल्लाह ताला ने रंग में मुख्तलिफ कर डाले। ये काली मिट्टी है, ये सफेद मिट्टी है, ये सुर्ख जमीन का हिस्सा है। फिर जहाँ सुर्ख है वह आलू नहीं हो सकता है, जहाँ काली मिट्टी है वह जाफरान नहीं उग सकता, वो जैतून नहीं बना सकती। यानी जमीन के बेशुमार हिस्से परवरदिगार ने कर डाले और उन जमीन के हिस्सों में इंसानों की तरह तासीर रख डाली। इंसान सब आदम की औलाद है, मगर सबकी तासीर अलग है, सबकी तासीर अलग है, जिस्म अलग है। कोई गोरा, कोई काला, कोई सुर्ख है, कोई पीला है, जिस्म अलग मुख्तलिफ। इंसान की जिस्म यानी इंसान की बॉडी की जो जमीन चमड़ा है उसको अल्लाह ताला ने अलग बनाया है, और फिर उसमें जो उगाया है यानी उसका जो नेचर सबको अलग तरीके से अल्लाह तबारक व तआला ने बनाया है। कोई गुस्सा, कोई नरम, कोई जो है बिल्कुल इस तरह कि वो सुस्त है, किसी का दिमाग किस तरह चलता है, किसी की आदत क्या, किसी की फितरत क्या। यानी इस इंसानी जमीन में भी अल्लाह ताला ने ऐसी मुख्तलिफ अपनी कुदरत के अजाइबात रखे हैं। कुल्लुकुम मिन बनी आदम, सब आदम की औलाद है, मगर देखो तो सबका रंग भी अलग, सबका मजा भी अलग, सबके नेचर सब। इसी तरह अल्लाह ताला ने जमीन पे हर चीज उगाई, इंतहाई मौजू। इस तरह मौजून यानी ऐसी चीजें उगाई जो नापी जाती हैं, मौजून तोली जाती हैं। इस तरह कि जमीन की कमजोरी और ताकत के हम वजन वहां फल फूल खेतियां दरख्त उगाए। इसी तरह खुश्क तर रेत मिट्टी वाली जमीन के हिसाब से, जहां बालू वाली जमीन है वहां अलग तरह की सब्जी है, जहां बिल्कुल रेत वाली जमीन है वहां अलग तरह की सब्जी है, जहां बालू और रेत मिले कुछ कंकरियां भी है वो जमीन अलग है, जो गारे वाली जमीन है वो अलग चीज उगती है। तो ये अल्लाह ताला ने इस तरह बनाया कि हर नबातात उगाई और हर नबातात अपने कद, अपने हजम, रंग, बू, मजे के एतबार से इतनी मुनासिब अल्लाह ताला ने बनाई है कि अल्लाह ताला के इस कुदरत पर जो है हैरान है इंसानी अक्ल। इस तरह गुलाब छोटा होकर चमेली नहीं बन सकेगा, और चमेली कभी भी बड़ी होकर गुलाब ना बने, जबकि उगने उसे एक ही जगह से है। अल्लाह फरमाता है इसी तरह हमने आसमान बनाया, वो और आसमान में बुरुज बनाए, ज़य्यनहा लिन्नाज़िरीन, और उसे देखने वालों के लिए आरास्ता किया। वहफ़िज़नहा मिन कुल्लि शैतानिन रजीम, और हमने इस आसमान को शैतान मरदूद से महफूज रखा। देखिए जब शैतान निकला था, आदम अलैहिस्सलाम को सजदा न किया और मरदूद हुआ, फखरुज इन्नका रजीम व इन्ना अलैका लानता इला यौमिद्दीन का तोक जब उसके गले में पड़ा, तो मुफस्सिरीन कहते हैं कि कुछ वक्त तक शैतान आसमान में जन्नत के दरवाजे तक जाता था अपनी ज़ुर्रियत को लेकर, अपने औलाद को लेकर। शैतान की भी औलाद होती है, उसको लेकर वहां जाता था। फिर ऐसा हुआ कि जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत हुई, विलादत मसीह, तो उस विलादत के एजाज में और रिफात आसमानी के एजाज में शैतानों को आसमान पे जाने के लिए रोक दिया गया, अब नहीं जा सकते। ये हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत के लिए उनके एजाज में, अब तुम इधर नहीं आ सकते। फिर जब सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज में जा रहे हैं, कल ही शब मेराज है, तो उससे कई साल पहले उन्हें
आसमानों की सैर और करीब आसमान जाने से भी रोक दिया गया, इसलिए कि अब महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ ले आए हैं और अनकरीब जब उस वक्त को पहुंचेंगे जो अल्लाह के इल्म में है, तो महबूब को आसमानों की बुलंदियों से बुला बुला कर वहां से सैर करवा करा कर लामका अपनी बारगाह में बुलाना है। तो ये जो आसमानों की जमीनें हैं वहां से महबूब गुजरने वाले हैं, तो महबूब के शबे मेराज आने से कई साल पहले उस रास्ते को महबूब की कदमों की बरकत के लिए शैतान के नापाक कदमों से साफ कर दिया गया। अब तुम यहां भी नहीं आ सकते, इसलिए अब तो यहां से मेरा महबूब गुजरने वाला। यही समा था के पैक के रहमत खबर ये लाया कि चली हजरत तुम्हारी खातिर कुशादा हैं जो कलीम पे बंद रास्ते थे। हुजूर मेराज में तशरीफ ले जाएंगे, कल शबे मेराज है, अल्लाह अकबर। और हुजूर का मौजज़ात में मुस्तफ़ा में से जो सबसे बड़ा मौजज़ा यूं कहिए वो मेराज है। तबारक अल्लाह शान तेरी तुझी को ज़ेबा है बेनियाजी, कहीं तो वो जोश लन तरानी कहीं तकाज़े विसाल के थे। वो मूसा से कहा जा रहा है लन तरानी नहीं देख सकते, ख्वाहिश करते हैं रब्बी अरीनी अंजुर इलैक, रब मुझे दिखा कि तू कैसा है। वहां कहा जा रहा है लन तरानी नहीं देख सकते, और यहां कहा जा रहा है महबूब आइए आइए, तबारक अल्लाह शान तेरी तुझी को ज़ेबा है बेनियाजी, कहीं तो वो जोश लन तरानी कहीं तकाज़े विसाल के। तो यही है कि करीब आ सरवरे मुमज्जद, करीब आ अहमद करी हो सरवरे मुमज्जद, निसार जाऊं क्या समा था क्या निदा थी क्या मजे थे। तो ये आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फिर मेराज के सदक़े शैतानों का दाखिला ममनू हुआ। अब हुआ ये आगे ये हुआ, उसे रोक तो दिया गया, शैतान को रोक दिया गया, मगर अल्लाह फरमाता है इल्ला मन इस्तरक़ समअ फ़ातबहु शिहाबुम मुबीन, मगर जो चोरी छुपे जाए देखने के लिए। होता यह है कि आसमानी दुनिया में जब अल्लाह तबारक व तआला कोई कानून उतारता है, जब कोई कानून अल्लाह नाजिल करता है, तो आसमानी दुनिया में उस कानून की निदा होती है। ऐ मलाइका, ऐ आसमान पे रहने वाले मुकद्दस फरिश्तों, अल्लाह ताला जमीन पे कानून उतार रहा है। तो कानून जब उतरता है तो निदा होती है फरिश्तों को, और इस तरह अहादीस में भी है, सुनिए है। तो जैसे ही आवाज आती है तमाम फरिश्ते हैबत इलाही और रब के खौफ से तस्बीह पढ़ने लगते हैं। तस्बीह की आवाज इस कदर होती है कि शैतान सुनता है, जब वो सुनता है तो अपनी जुर्रियत से कहता है कि जाओ जाओ जरा आगे जाकर देखो तो सही, फरिश्तों को निदा हुई है, कुछ हुक्म उतर रहा है, देखो क्या हो रहा है, क्या हुक्म उतर रहा है। तो शैतान की जुर्रियत जो जंगलों और जमीनों पर है, वो पूरी जुर्रियत वहां पहुंचती है। कहां? अब आसमान में जा नहीं सकते, दरवाजे के करीब खड़ी हो जाती है और वहां से अहकाम उतरते हैं, बंदों के आमाल के ताल्लुक से चर्चा होती है, बातें होती हैं। तो कहा गया है चोरी छुपे कान लगाकर शैतान की जुर्रियत सुनती है कौन सा कानून, कौन सी पेशन गोई हो रही है। तो वो जो पेशन गोई और जमीन पे क्या मामलात करने हैं उसके ताल्लुक से अल्लाह ताला को उतारता है कानून। तो अर्श, उसके बाद पहले आसमान के फरिश्ते, उधर उससे उस तरफ से पहला आसमान यानी आखिरी वाला आसमान से निदा होती है, वो समझते हैं और उन पे कानून उनको बताया गया कि ये कानून उतरने वाले हैं। तो जो बिल्कुल नीचे वाले आसमान के फरिश्ते हैं वो उनसे कहते हैं ऐ मलाइकाए आसमान अव्वल, क्या कानून उतरा, क्या हुक्म उतरा, क्या पेशन गोई उतरी। तो वो फरिश्ते जब वहां से इन फरिश्तों को आवाज में बताते हैं तो ये बिल्कुल करीब में दरवाजे पर शैतान की जुर्रियत कान लगा के सुन रही होती है।
अच्छा, ये उतरा है। मगर जब ये कुछ सुन के वापस पलटती है ताकि अपने बड़े इब्लीस को बताए कि ये कानून उतरा है, फुला मरेगा, फुला जिएगा, कहाँ क्या होगा, जलजला आएगा, क्या होगा। बंदों के नामाए आमाल, उनकी जिंदगी के ताल्लुक से जो कुछ बयानात, कुछ बातें होती हैं, वो जब सुन लेते हैं मलाइका की गुफ्तगू, नीचे आते हैं, तो फिर अल्लाह ताला ने एक फरिश्ता मुकर्रर किया है। वो फरिश्ता उन्हें एक आग का कोड़ा मारता, जिसको शिहाब साकिब कहा जाता, इल्ला मन इस्तरक़ समआ फतबहु शिहाबुम मुबीन, मगर जो चोरी छुपे सुनने जाए तो उसके पीछे पड़ जाता है रोशन शोला। कैसे? वो भागते हैं बातें सुनकर, फिर उसके पीछे शोला लपेट में ले लेता है, आग की लपेट में ले लेता है। फरिश्तों का वो कोड़ा जो आग का होता है, शिहाब का शोला उन पे पड़ता है, और उन जुर्रियत में से जिस शैतान की जुर्रियत को वो शोला लगता है, या तो वो जख्मी हो जाता है, या पागल हो जाता है, या कत्ल हो जाता है। बाद मुफस्सिरीन कहते हैं कि फिर ये होता है कि उसमें से कुछ बच जाता है, कुछ बच जाते हैं। तो चूंकि फरिश्तों की जो गुफ्तगू हो रही थी मुकम्मल नहीं सुन पाए, अभी सुन रहे थे, और शिहाब साकिब आ गया, रोशन शोला उन पे पड़ता है आग का, भागे, कुछ सुना कुछ न सुना, और फौरन निकल लिए। कुछ तो मर जाते हैं शोले में, कुछ बच जाते। जब वो बच जाते थे तो फिर यूनान या उसके जो नजूमियों का जिक्र हुआ, और काहिन, जादूगर, इस तरह की खबर देने वाले, उनके पास शैतान कुछ अमलियात डालते हैं कि ये मंत्र पढ़ना, हम तुम्हारे पास आ जाएंगे। वो मंत्र पढ़ता, वो मंत्र शैतान का बुलावा होता है, वो पढ़ता है, शैतान आता है, और वहां जो सुना होता है वो 100 झूठ मिलाकर उस नजूमी को, काहिन को, जादूगर को बताता है कि ऐसा होने वाला है। इसीलिए आपने देखा होगा कभी कभी आसमान से तारा टूटता है, तारा नहीं होता है, तारा एक गिरे तो जमीन न रहे। और इस पर फलसफा ने बड़े बड़े फर्जी चीजें बना डाली, और जो है सितारा टूटता है, बल्कि बुर्ज ये जमीन के सबसे बड़े, छोटा सा बुर्ज जो आसमान का है वो जमीन के सबसे बड़े पहाड़ के बराबर है। हदीस में आया है कि जो सितारा टूटता दिखाई देता है, ये वही शिहाब मुबीन है। जब फरिश्ता कोड़ा मारता है, उसकी जो आग है, और उससे वो शैतान जलता है, जलता हुआ गिरता है, जंगलों, बयाबान और समंदर में गिरता है। तो हम देखते हैं कि सितारा गिर रहा है, सितारा नहीं गिर रहा है, जलता हुआ शैतान गिर रहा है। फिर फलसफा कदीम जदीद साइंसदानों ने इस बारे में बड़े बड़े गलत, अजीब व गरीब नजरियात कायम किए। फर्जी चट्टानों को उठाकर अजाइब खानों में जीनत बना के रख दिए, उनको शिहाब साकिब आसमानी का नाम दे दिया, और जो है न जाने क्या। हालांकि शिहाब साकिब, जिसको साकिब शिहाब कहा गया है, और नज्म भी, वो तो असरार इलाही है, वो न पत्थर है, न इंसान जान सकता है, न जमीन पे आए। हाँ, ये असरार इलाही में से जिसको रब जानता है, और रब ने जिस पे कुरान उतारा वो महबूब जानते हैं। इसीलिए हमें कहा गया है कि जब वो सितारा टूटता हुआ देखो तो लाहौल पढ़ो, माशाअल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। यहाँ स्कूलों में बताया जाता है विश करो, क्या करते हैं, दुआ मांगे, विश करते हैं। सितारा टूट रहा है, फिर उस पर नाविलें बनाई गई, उसको फिल्माया गया, और सितारा टूट कर आंखें बंद कर जो दुआ करो वो कबूल होती है। फिर वो आज की जदीद तालीम में उसको विश का नाम दिया। तो फिर आज कहीं पढ़ रहा था, किताब बुक्स कर रहा था, तो एक फेसबुक पेज पर तो एक किसी का बयान था कि मेरे और जिससे मेरी मंगनी हुई है, इसमें अजीब बात है कि क्या बात है, कि वो कई 100 किलोमीटर रहती है, मगर सितारा टूटता है
तब मुझे पता चल जाता है, मैं उसको याद करता हूं और वो मुझे याद करती है। तो कौन सी फतेह मारी कर ली भाई। तो इस पे तरह तरह के नजरियात और विश का नाम देकर हमें हदीस पाक में तालीम दी है कि जब ये टूटता हुआ दिखा हो तो पहले तो ये यकीन करो कोई सितारा नहीं है, ये शैतान है जो जलता हुआ गिरता है, फिर वो जंगलों में पड़ता है। उसी को हम भूत और चुड़ैल कहते हैं। क्या कहते हैं? फिर वो बेअक्ल हो जाता है, पागल हो जाता है, फिर जिस चीज को पकड़ लेता है तो मर जाता है। और इसी तरह भूत और चुड़ैल की शक्ल इख्तियार कर जाते हैं। और फिर यही लोग जो बचे कुचे जख्मी और पागल हो जाते हैं, शिहाब साकिब की मार से वो मुशरिकों के पास जाते हैं, नजूमियों के पास जाते हैं और उन्हें बताते हैं हम तुम्हारे मददगार हैं, यही मंत्र से हमें बुलाना, हम आ जाएंगे। वो बुलाता है और क्योंकि इनके पास थोड़ी बहुत ताकत भी होती है तो फिर आकर उन्हें बताते हैं कि इसे ऐसा कहो, इसके अंदर ऐसा है। क्योंकि ये चीज शयातीन गायब भी होते हैं। तो अब वो आदमी वहां से आ रहा है, उसके घर का हाल इसको मालूम होता है, यहाँ पहले ही नजूमी को बता देता है कि इसका घर का हाल ये है। और ये जब आकर नजूमी और काहिन और जादूगर के पास आकर बैठता है, इसकी कहने से पहले कह देता है ये मसला है, ये मसला है। उस पर यकीन करता है ये तो पहुंचा हुआ है। अरे पहुंचा हुआ नहीं है, शैतान ने आके थोड़ा बता दिया है। तो कभी कभी जादूगरों की भी कोई बात सही हो जाती है, पंडितों की भी बहुत सारी बातें सही हो जाती है, कुछ बातें सही हो जाती है, तो उस पर यकीन नहीं रखा जाता। इसमें शयातीन का दखल होता। वो हदीस शरीफ में आया है ना, वो बुत था मक्का शरीफ में, बुत था, वो बुत बोला ऐ लोगों इधर आओ मैं बताता हूं तुमको। लोग ताज्जुब में पड़ गए, बुत हमारा बात कर रहा है, बुत हमारा बात कर रहा है। सारे लोग जमा हो गए और जिसका बुत था उसकी तो निकल पड़ी। तो अब अवाम है भाई, अवाम को तो एक थोड़ा सा चुटकुला चाहिए। जिस देखा पीछे पड़ गई दुनिया है भाई, लोग राधे माँ आशाराम के भी फॉलोवर हो जाते हैं यार, दुनिया है। बुत कहता है आओ, तो सब लोगों को मक्का वालों को ताज्जुब लगा कि बुत बोल रहा है। आए सब जमा हो गए, क्या है? बुत कहता है तुम्हें बताता हूं, ये जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, मोहम्मद बिन अब्दुल्ला, ये पैगंबर नहीं है, ये नबी नहीं है। अब वो यकीन मजबूत हो गया, अब तो बुत भी बोला। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर पहुंची, हुजूर को खबर पहुंची। अच्छा, आका अलैहिस्सलातु तस्लीम तशरीफ लाए, सारे लोग जमा थे। बोल रहा है कि मैं पैगंबर नहीं हूं। हुजूर आए, जैसे सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, उधर से आवाज आने लगी, या रसूल अल्लाह, आप अल्लाह की हक बरहक पैगंबर सादिक हैं। ये क्या हुआ? कि ये लोगों को जमा करने के लिए पहले वो शैतान था, इनको जमा कर रहा था। जब मैं आया तो हजरत खिजर भी आ गए और दूसरी आवाज थी वो जनाब खिजर की थी। वो किनकी थी? हजरत खिजर की। और मुझे देखा, शैतान भाग गया, शैतान भाग गया। अब लोगों ने, हुजूर ने बताया, वो पहले शैतान गुमराह कर रहा था, देखो ये आवाज आई, ये आवाज हजरत खिजर अलैहिस्सलाम की थी, जो कह रहे थे या रसूल अल्लाह, आप अल्लाह के आखिरी और सच्चे पैगंबर हैं। इसी आयत का मजमून इंशाअल्लाह आइंदा फिर जारी रखता हूँ। अल्फा